आपको जिन लोगों के साथ एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है उनमें ये 4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, दे शुड बी कमिटेड फॉर देयर ड्रीम्स। वो अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए कमिटेड होने चाहिए। उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, देश के लिए, कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन दे शुड बी कमिटेड टू देयर ड्रीम्स। नंबर 2, दे शुड बी कमिटेड टू गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस बिजनेस। वो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, समय देने के लिए वचनबद्ध होने चाहिए, संकल्प लेने चाहिए। और तीसरा, दे शुड बी कमिटेड टू फॉलो द सिस्टम। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ हुआ तो मुझे नहीं मालूम वो कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन आप अगर किसी को अपने साथ चुनते हैं इस बिजनेस में उनको बिल्ड करने के लिए, तो आप जरूर देखें कि दे आर कमिटेड टू देयर ड्रीम्स, कमिटेड टू गिव टाइम एंड कमिटेड टू फॉलो द सिस्टम। दूसरी क्वालिटी आपके लीडर्स में होनी चाहिए वो है ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, अधिकांश लोग ऑलमोस्ट 100% पीपल जब इस बिजनेस में आते हैं ना तो वो पार्ट टाइमर होते हैं। उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है, एक प्रोफेशन है, अपना कोई दुकानदारी है या कुछ तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, साथ में एक फैमिली है। दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। और अब आपने एक और चीज उनकी जिंदगी में डाल दी, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इस बिजनेस को वो सीरियसली करना चाहते हैं तो सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं बनेगा। उनकी में इतनी मैच्योरिटी और समझ होनी चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग क्षमता होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने समय को मैनेज करेंगे और लाइफ की कौन कौन सी चीज को किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि ये बिजनेस को वो खड़ा कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, ऑर्गेनाइजिंग योर डे, ऑर्गेनाइजिंग योर एक्टिविटीज, ये एक कमाल की खूबी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के एक बड़े लीडर में होनी चाहिए। अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना है अगर ये नहीं आएगा, अपने दिन को शेड्यूल कैसे करना है अगर ये नहीं आएगा, प्रायोरिटीज को, फोकस को किस तरह से सही एक्टिविटीज में लगाना अगर ये नहीं आएगा, तो बड़ा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं तो उनमें ये 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, कमिटेड, नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस किसी के साथ बिल्ड करना है तो तीसरी चीज आप उनमें ढूंढे क्या? रिलेशनशिप विद अपलाइन। आपके साथ उनका रिलेशनशिप, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप का बहुत 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 जरूरी रोल है। देखिए, आपको एक बड़ी टीम मैनेज करनी है। अगर आप और आपकी डाउनलाइन में या आपके साथ आपके अपलाइन के रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया से तो आप बाद में लड़ेंगे, टीम से तो आप बाद में मिलेंगे। पहले तो आप दोनों की अगर सहमति नहीं बनेगी, आप दोनों साथ में नहीं चलेंगे तो फिर दुनिया कैसे जीतेंगे आप। और जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहता ना तो आपकी डाउनलाइंस को, आपकी टीम को दिखने लग जाता है कि हमारे अपलाइंस दे आर नॉट इन गुड रैपो विद ईच अदर। और होता क्या, जब बिजनेस शुरू करते हैं ना तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिजनेस बनने लगता है ना तो देन ईगो कम्स, पॉलिटिक्स कम एंड सो मेनी डिफरेंट इश्यूज कम। लोग आते हैं इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है तो कुछ और चीजों में उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका और आपके डाउनलाइन का रिलेशन एक दूसरे के साथ में मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है, तो आप बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर के दुश्मन, अपने परिवार के लोगों के साथ अगर आप नहीं जीत पाए तो बाहर वालों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतिहास गवाह रहा है, चाहे वो झांसी की लड़ाई हो, चाहे कलकत्ता की लड़ाई हो, चाहे इवन रामायण हो, राइट। शायद अगर विभीषण नहीं रहता तो रावण कभी नहीं मरता, राइट। द हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल जिसमें अपने ही लोगों ने गड़बड़ कर दिया, राइट। आपने एक प्लान बनाया और सारी टीम को वो फॉलो करने के लिए कहा और बीच में आपकी डाउनलाइन ने कुछ लोगों को ये कहना शुरू कर दिया ये प्लान काम नहीं करेगा, देन हाउ विल द प्लान वर्क? प्लान विल वर्क इफ पूरी टीम, अगर सारी की सारी टीम उस प्लान पे एकजुट होकर काम करती है। सो बिल्डिंग ए पावरफुल बिजनेस इज इम्पॉसिबल। और जहां रिलेशन अच्छे नहीं रहते ना, मैंने देखा सूनर और लेटर, लाइक मेरे साथ भी बहुत बार हुआ और मैंने हजारों लोगों के साथ होते देखा, सूनर और लेटर दोस पीपल विल लीव द business. So third quality you need in people with whom you will build a big business is relationship with you. And number 4, very important in direct selling में, network marketing में, life में, enthusiasm. Nothing moves without energy. We are in a business of dreams. हम लाइफ में सक्सेस की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करने की बात करते हैं। अगर इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजों की बात होगी और बिना एंथुजियाज्म के, बिना एनर्जी के होगी तो उससे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। I tell you, sales doesn't happen with product, company, plan. सेल्स हैपन्स विद एंथुजियाज्म, पैशन, एनर्जी। और जैसे आपकी एनर्जी होगी ना उस तरह के लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। सो एंथुजियास्टिक पीपल, एनर्जेटिक पीपल, दे विल अट्रैक्ट गुड पीपल इनटू बिजनेस। देखिए, एक बात आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर हैं तो याद रखिए, अच्छे लोगों के साथ ही आप अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और ये 4 क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं किसी भी एक इंसान में जिसके साथ मिलकर आप अपनी लाइफ लगाएंगे और एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। अब ऐसे लोगों को ढूंढें कैसे, ये अगला सवाल आप मुझसे करेंगे तो उसका भी जवाब दे देता हूं। 2 थिंग्स। नंबर 1, आप खुद कोर होने चाहिए, कमिटेड, ऑर्गेनाइज, रिलेशनशिप विद अपलाइन एंड एंथुजियास्टिक। अगर आप कोर नहीं हैं
तो यकीन मानिए फिर आप एडी चोटी का जोर लगा लें, आपके साथ कोर लीडर्स आएंगे ना तो भी टिकेंगे नहीं, बिकॉज आपको इस बिजनेस में वो लोग नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं, आपको सिर्फ वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप खुद हैं। तो सबसे पहले ये 4 क्वालिटीज खुद में डेवलप करें।